हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा पिछले वीडियो में ये चीजें समझ में आई थी, पढ़ा था ध्यान से, चीजों को समझने की कोशिश करो। अब हम लोगों ने ये सारी चीजें देख लिया था कि जो कीटोन होता है सामान्य अवस्था में सामान्य आक्सीकारक द्वारा आक्सीकरण नहीं होता। मतलब ये आप बोल सकते हो कि जब सामान्य अवस्था में रहता है तो इसमें जो सामान्य आक्सीकारक है, जो आक्सीकरण करवाते हैं उसके साथ में इसको क्या चाहिए, प्रबल आक्सी सॉरी प्रबल आक्सीकारक चाहिए। और जिसके साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ही हो रहा है ना, ठीक है। ये फॉर्मिक हो गया और यहाँ पर ये कौन है, एसिटिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें बना रहा था। अब देखो इसमें भी कुछ हम लोग सिमेट्रिकल ले रहे थे, कुछ असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जब हमारा हो रहा था तो हम किसी के साथ भी ओ लगा दे, ऑक्सीजन जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जब एसिमेट्रिकल होता था तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम क्या था, पोफाफ। इन्होंने अपना एक नियम दिया था। इन्होंने ये बोला था कि जो यहाँ पे आर, ये सब आर है ना, तो जो आर यहाँ पे कार्बन मूलक जो है बेटा वो कम होगा, अगर छोटा है तो वो उसके साथ जुड़ेगा। मतलब यहाँ से ऐसे बनाएगा, ठीक है। जैसे ईथर हम लोग पढ़ते हैं ना, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल पढ़ते थे, उसी प्रकार से ये है, याद रखिएगा। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझिए कि अगर आएगा तो आप कैसे कर ले जाओगे। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, अगर एसिमेट्रिकल कीटोन आ गया तब क्या करना है, ठीक। इतना नोट डाउन कर लिए होंगे। चलो अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो इम्पोर्टेंट है बहुत बहुत। यहाँ से आपसे जो टॉपिक है वो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन है, मतलब एल्डोल संघनन की बात करेंगे हम लोग। चलो देखो बेटा, ये हमारे पास है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन को समझने से पहले कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन की हम लोग बात करें तो ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम क्या होने चाहिए, मतलब कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होना चाहिए। तो वे दुर्बल क्षार या ये दुर्बल क्षार या तनु क्षार के साथ क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे। अब देखो कुछ लोगों के मन में आएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो प्रबल है, लेकिन यहाँ पे तनु बनाया जाएगा, इसको तनु में ही लिया जाएगा। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारी चीजें की इसकी उपस्थिति में करा के हम लोग को क्या मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। पहले जरा याद रखना कि पहले अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखो हम लोगों ने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हेलोएल्केन हेलोएरीन में भी पढ़ा है, एल्डिहाइड सॉरी एल्कोहल और फिनॉल में भी पढ़ा है यहाँ पे कि क्या होता है। तो उम्मीद है कि कुछ चीजें आती होंगी, नहीं आएगा तो लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अच्छे से। अब देखो अगर मैं एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे मैं कई सारे एग्जांपल ले लूं और आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, तो ये रहा CH3CHO। अब तुम्हें पता होगा कि कोई भी बेटा फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक। कोई भी, आप याद रखिएगा, कोई भी क्रियात्मक समूह होता है उसके बाद वाला जो कार्बन होता है, मतलब ये कहलाता है अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलना 3। कितने बेटा, 3 है, ठीक। अगर मान लो मैं यहीं पे और भी ले लूं, ठीक है, और एग्जाम्पल मैं ले लूं यहाँ पर CH3CH2CHO। अब मैं आपसे पूछूं कि अल्फा हाइड्रोजन कौन है, तो यहाँ पे कौन है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा हाइड्रोजन कितना है बेटा, यहाँ पे 2 है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है। तो इन सब में आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, जैसे ये सब तो एल्डिहाइड है, अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, ठीक, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अगर ये ले लूं कीटोन, तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं कितने नहीं, आप क्या बोलोगे। यहाँ पे तो हमारे पास 2 अल्फा कार्बन है, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। मतलब ये क्या है आपका, ये कार्बोनिल है भाई ना, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप ये है पूरा का पूरा। तो ये वाला भी क्या है आपका, अल्फा कार्बन है, ये वाला भी आपका अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं, 2 है। और मैं आपसे पूछूं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ वाले के लिए 3 होगा, यहाँ वाले के लिए 3। लेकिन अगर मैं टोटल आपसे पूछूं, जैसे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, और अल्फा कार्बन कितने हैं, 1 है।
और यहाँ पर भी वही चीज है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, अल्फा कार्बन कितने हैं, 1 है। ठीक, अगर मैं टोटल पूछूं यहाँ पर कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप क्या कहोगे कि जो टोटल अल्फा हाइड्रोजन है वो 6 है। वो कितने हैं, 6 है। क्या बात समझ में आ रही है? और इसी तरह आपको मन किया तो आप यहाँ पर और भी लगा सकते हो। चलो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट यहाँ पे ले लो कुछ इस प्रकार से, है ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ले लूं और आपसे पूछूं कि यहाँ पे बताओ अल्फा हाइड्रोजन होगा कि नहीं। ठीक, यहाँ पे रुक जाओ, इसको मैं CHO बना दूं, CHO, और यहाँ पे क्या बोलूं, इसको हटा दूं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं लगा दूं तो आपसे अब पूछूं तो क्या बोलोगे, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो तुम बता सकते हो कि अल्फा वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद वाला क्या है, ये कार्बन है, और यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे बोलोगे 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं तो आप क्या बताओगे। अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसके बाद वाला तो अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है नहीं। देखो, कुछ कहेंगे कि ये मिला के 9 होंगे, बड़ी मार मारेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे होता नहीं बेटा, ये हमारा बीटा कार्बन है ना, अल्फा के बाद ये अल्फा है, उसके बाद ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन है, तो ये सब क्या है, बीटा हाइड्रोजन। अगर आपसे कोई पूछेगा बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बताना 9। कितने हैं बेटा, 9। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। तो ये सब बातें छोटी छोटी याद रखा करिए। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूं, ठीक, CHCHO। अब अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो क्या बोलोगे यहाँ पर, है कि नहीं, बताओ जल्दी से। देखो, ये क्या है यहाँ पर, ये पूरा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद कोई कार्बन है नहीं है। जब कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। जब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन सीख जाओगे तब इसका मतलब है कि रिएक्शंस करवा ले जाओगे। अब यहाँ पर जितने भी आप रिएक्शंस करोगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फॉर्मलडिहाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मलडिहाइड है, तो फॉर्मलडिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अब हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे एसिटल्डिहाइड की। एसिटल्डिहाइड से हम सब रिएक्शंस को करवाएंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इतना यहाँ तक नोट कर लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन पहचानने आना चाहिए आपको। चलो, रिएक्शंस को आगे बढ़ाते बेटा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा, एग्जाम्पल से जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम यहाँ पर क्या होने चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड ना, उसके 2 अणु लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 अणु, CH3 CHO प्लस CH3 CHO, इसके 2 अणु हम लेंगे। अब यहाँ पर तुम्हें क्या हो गया, पता हो गया कि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शंस होगा, किसके उपस्थिति में होगा, जल्दी से बताना। तो यहाँ पे क्या हमें चाहिए, तनु क्षार चाहिए। ठीक है, तनु क्षार चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास कई सारे तनु क्षार है, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब ये वाला जो होता है ना, इसके बाद वाला ये जो अल्फा कार्बन है, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ का बेटा निकल कर इस ऑक्सीजन से अटैक करता है, इस ऑक्सीजन से अटैक करता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल कर इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, जो बचा है एटलीस्ट इसको लिखो। देखो यहाँ पे बचा क्या, CH3 हुआ, फिर इसके बाद क्या बचा, CH बचा, और यहीं पे क्या हो गया तुम्हारा, ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना के यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या बचा, CH2 बचा। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल के इसके साथ जुड़ा, तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, तो यहाँ पे 2 और CHO लग गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये क्या हो गया, CHO वहां पे लग गया। अब इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब इसी रिएक्शंस को हम लोग फिर से जब करवाएंगे, यहाँ पर क्या करवाएंगे हम लोग, यहाँ पे आप कर सकते हो कि इसी को हम जब गर्म करेंगे, और ज्यादा इसी रिएक्शंस को हम लोग गर्म करेंगे, तो देखो क्या बनता है। अगर मैं इस रिएक्शंस को यहाँ पे लिख दूं, चलो इसी रिएक्शंस को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो हमारे पास ये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर होगा CH3 CH CH2 और यहाँ पे CHO, ये तुम्हारा
लगा है OH। अब इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, जब जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे तो होता क्या है, यहाँ पर होगा क्या, आप जानते हो कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना बेटा, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसके साथ बनाएगा पानी, मतलब ये पूरा का पूरा तुम्हारा निकल के क्या बनाएगा, पानी बना लेगा, वाटर बना लेगा। और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो ये अपने बॉन्ड को शिफ्ट करने के लिए क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो मतलब यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे बेटा CH हो जाएगा, यहाँ पर भी CH होगा, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल जा रहा है ना, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना लेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो उसको 4 बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO, और वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। देखो कहीं कहीं पे ना बेटा कुछ लोग डायरेक्टली इसको करवा देते हैं, कुछ लोग इसको डायरेक्टली आपको करवा देंगे, लेकिन हम चाह रहे थे कि आपको स्टेप वाइज चीजें समझ में आए। कुछ लोग ये वाला स्टेप गायब करके आपको डायरेक्टली ये बना के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझ में आ रहा है यहाँ से, अगर मान लो यहीं पे तुम क्या करोगे, और यहाँ पे क्या है फॉर्मल्डिहाइड, तुम एसिटल्डिहाइड ले लो, सेम चीज वही बनेगा, ठीक है, सेम वही बनेगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग फॉर्मल एसिटल्डिहाइड से देख लेते हैं। चलो देखो, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे तुम्हारा कीटोन ले लूं, ठीक, इसके पहले हम लोग क्या ले रहे थे, एसिटल्डिहाइड ले रहे थे। अब मैं यहाँ पे कीटोन ले लूं, CH3CO कर दूं यहाँ पे, ठीक, ऐसे, और यहाँ पे CH3, फिर इसी का फिर से CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। अब इसको हमें किसके प्रेजेंस में गर्म करना है, यहाँ पे तनु क्षार, आप तनु क्षार में कोई भी क्षार यहाँ पे ले लेना, ठीक। अब चलो देखो कहीं कहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, इसी को शिफ्ट करवा देते हैं इस प्रकार से। देखो अगर मेरा मन करेगा तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ, चलो यहाँ पे ऐसे, है ना, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, यहीं से इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन कौन है, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन ये है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, इस ऑक्सीजन को लेने के लिए यहाँ पर आएगा, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से आ जाता है मिलने के लिए। तो यहाँ पर होगा क्या, तुम सेम जानते हो कि यहाँ पे चाहो तो तुम इसी को करवा सकते हो, देखो यहाँ से ऑक्सीजन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम इसको लिखो चाहे इसको लिखो। देखो तो यहाँ पे बचा क्या, CH3 बचा, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन बचा। अब ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला सुनो ध्यान से, ये वाला जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बना लेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे बचता क्या है, CH2, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे हो जाता है CH3, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं बातें, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो ये CH2 है, थोड़ा दूर हो गया, ये इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, अब क्या होगा, तुम इसी को फिर से गर्म करो, इसी को फिर से गर्म करो। चलो अब देखो मैं यहाँ पे इसको फिर से गर्म करती हूँ। जब ये तुम्हारे पास जब बचा तो तुम इसी को क्या करो, यहाँ पे फिर से जैसे ही तुम इसको गर्म करोगे ये क्या हो जाएगा, वाटर बनाएगा और निकल जाएगा यहाँ से, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब तुमने क्या किया, इसको गर्म किया, गर्म करोगे तो वाटर क्या होगा, निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का बेटा एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, पानी बना लेगा, ठीक है। यहाँ का तो बचा क्या, यहाँ पे क्या बचता है, आपको पता नहीं यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पर हो जाता है CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर लेगा इस प्रकार से, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक हाइड्रोजन बचेगा, और जो बचा है सेम उसको यहाँ पे लिख दो, ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये होता है तुम्हारा क्या, एल्डोल कंडेंसेशन, क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। कुछ लोग क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट आपको ये लिखवा देंगे, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको डिटेल थोड़ा समझा देते। अब इस प्रकार से हम आपको समझा दिए हैं कि आप अगर करना चाहोगे तो खुद से कर लोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, इसको नोट करिए। चलो आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा इसको मन लगा के समझना, कॉपी पेन बंद करो, बस इसको ध्यान से सुनना। इसमें बोला जा रहा है
कि जब दो भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य, मतलब यहाँ पे दोनों अलग अलग होंगे, मध्य एल्डोल कंडेंसेशन होता है, उसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। यदि प्रत्येक में एक अल्फा हाइड्रोजन हो तो ये 4 प्रोडक्ट बनाते हैं। कितने प्रोडक्ट बनाते हैं? 4 प्रोडक्ट का मिश्रण यहाँ पे मिक्सचर आपको तैयार करके देते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान से बस चीजों को सुनना। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या दोनों, तब यहाँ पे 4 प्रोडक्ट आपको देंगे। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जैसे या तो यह हो सकता है एल्डिहाइड एल्डिहाइड हो, या तो ये हो सकता है कि यहाँ पे कीटोन कीटोन हो, है ना, यहाँ पे कीटोन कीटोन, फिर यहाँ पर क्या हो सकता है एल्डिहाइड प्लस कीटोन हो सकता है, फिर कीटोन प्लस एल्डिहाइड होता है। ये 4 प्रोडक्ट यहीं से ऐसे ये देता है। समझ में आ रही है कि नहीं बातें? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप क्या करिए, यहाँ पर एल्डिहाइड ले लीजिए, और वो भी कौन सा, एसिटल्डिहाइड। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड तो देगा नहीं क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक और एल्डिहाइड होगा। ये कौन सा एल्डिहाइड होगा? प्रोपेनल एल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्बन आ गया तो प्रोपेनल एल्डिहाइड हो गया। अब जब हम लोग इसका रिएक्शंस कराएंगे, ध्यान से देखना, जब बेटा हम इसका रिएक्शंस कराएंगे, ये पहला है हमारा, जब इसको हम रिएक्शंस कराएंगे तो दोनों के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। आपको पता है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन इधर है और इसका अल्फा हाइड्रोजन इधर है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। आ जाओ, अब अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस को कराएंगे तो क्या होगा, जैसे हम लोग वहां पे सीखे थे बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं तो अब देखो, अब मन कर रहा है कि या फिर तुमको बोला गया कि सेम लो, भिन्न भिन्न हो सकता है या एक जैसा भी हो सकता है, तो तुम क्या करो, यहाँ पे जब तुम रिएक्शंस को कराओगे, चलो पहले भी एक को हटा देते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो एक जैसा अगर कर देते हैं, एक जैसा इसको कर दिए तो क्या होगा, चलो इसको अगर हम लोग करवाएंगे तो अब देखो, जब हम लोग इसका रिएक्शंस को करवाएंगे तब कैसे बनेगा, दोनों जब सेम सेम ले लिए हम लोग एसिटल्डिहाइड, इसका जब रिएक्शंस कराएंगे तो आपको पता है कि यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बचा जो सबको साथ में लिखो, जो भी बचा सबको साथ लिखो। तो यहाँ पे क्या बचा, CH3, यहाँ पे क्या हुआ, CH हुआ, और इसी के साथ OH भी इधर आया, ठीक। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बेटा एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल के तो यहाँ पे OH के साथ जुड़ गया, ये बन गया। तो यहाँ पे बचता है CH2 और ये CHO, इस प्रकार से ये हो गया। अब इसी को हमें क्या करना है, गर्म करना है। इसी को जब हम लोग यहाँ पर गर्म करेंगे तो ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर इसी को हम लोग गर्म कर दें, आप जानते हो कि इसी को आप क्या करिए, यहाँ पर गर्म कर दीजिए। जैसे इसको गर्म करेंगे, जैसे ही बेटा इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर इसके साथ निकलेगा और क्या बना लेगा, पूरा का पूरा वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा, यहाँ पर वाटर बना लेगा। तो बचा क्या, यहाँ पर बचा CH3, फिर यहाँ पे क्या बचा, CH बचा, पानी तो निकल गया, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बस बचा, एक हाइड्रोजन तो निकल गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH-CHO, ये इस प्रकार से बन गया और यहाँ से वाटर ये निकल गया। ये हमारा पहला प्रोडक्ट हो गया। ये कौन सा हुआ, हमारा पहला प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब देखो, अब इसी तरीके से दूसरा भी बनेगा, बस कुछ नहीं करना है, जैसे हो रहा है बस उसी प्रकार से आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे हमने सेम सेम ले लिया है ना, अब यहाँ पर आ जाओ, हम लोग कार्बन की संख्या और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जो दूसरा हम लोग लेंगे, अगर मैं यहाँ पे दूसरे के लिए क्या ले लूँ, CH3, CH2, CHO, फिर उसी प्रकार से इसके लिए ले लूँ, ठीक है, CH3, CH2, CHO, ये ले लिया। अब इसके बीच में हमें रिएक्शंस कराना है। जब हम लोग इसके बीच में रिएक्शंस कराएंगे तो आपको पता है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन ये है, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा बेटा, इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो इसका मतलब है कि OH बना लेगा, ठीक है, क्या बना लेगा, OH। बचा जो सबको साथ लिखिए, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है बेटा CH3, CH2, फिर यहाँ पर CH, क्या बचा, CH बचा, और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला इस ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया,
OH हो गया। अब यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचे, 1 कार्बन है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, फिर CH2, फिर क्या हो गया CHO। अब आपको पता है, फिर से इसको गर्म कर दो। जब इसको गर्म करोगे तो यहाँ पर क्या बनाएगा ये, यहाँ पर आपको पता है ना कि ये पानी निकालेगा, तो यही का कार्बन क्या करेगा, सॉरी यही का हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा और ये क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचा बेटा CH3 बचा, फिर CH2 बचा, देखो ध्यान से, यहाँ पे CH2 बचा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे इनके बीच में, और फिर क्या बचेगा, CH2 हो जाएगा, ठीक, CH2, और फिर क्या हो जाएगा CHO। इस प्रकार से ये बन जाएगा। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही हैं। देखो समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। चलो देखो समझ में आ रहा है ना बेटा, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया। अभी 2 प्रोडक्ट और बनेंगे, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, दूसरा हम लोग भी करवा देते हैं, नोट करिए इसको जल्दी से। चलो देखो, अब यहाँ पर हमारा तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट हम लोगों ने बना लिया, तीसरे के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक। तीसरे के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं, फिर दूसरे के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरा कुछ ले रहे हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे देखो सब एल्डिहाइड जैसा ही होगा, तो तुम यहाँ पे एल्डिहाइड एल्डिहाइड ये सेम हो गया, यहाँ पे प्रोपेनल एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया, और दूसरे में क्या होगा, ये अलग अलग भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे उस प्रकार से तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। इस प्रकार से ऐसा भी होता है। चलो देखो, अब यहाँ पर कौन है, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, और यहाँ पर हमें अब दूसरा लेना है। पहले हम लोग सेम सेम ले रहे थे, अब यहाँ पे दोनों लेंगे, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, CH3 CH2 CHO, इस प्रकार से हो गया। चलो अब देखो, इसके साथ रिएक्शंस कराना है, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और ये बनाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से ये बनेगा, तो यहाँ पे क्या बचा, CH3 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, CH हुआ, और यहीं पे क्या बनेगा, OH बन जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पर ये बेटा क्या हो जाएगा ना, ये जाके इसके सर पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस वाले कार्बन पे, मतलब यहीं पे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है, और यहाँ पे जो बचा CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे CHO। अब इसी को हमें गर्म करेंगे, ठीक, इसी को जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, वाटर निकल जाएगा, यहाँ का 1 हाइड्रोजन आएगा इसके साथ और ये वाटर बना लेगा, कंफर्म है, तो ये वाटर बना लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हो गया CH, और ये इसके इस साइड हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर CH है ना, यहाँ पे क्या हो गया, CH हो गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, और यहाँ पे हो जाएगा CHO। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जल्दी से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, कंफर्म हो कि नहीं। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये उल्टा हो गया, इस पे जुड़ेगा बेटा, ठीक है, ये वाला इस पे जुड़ेगा, ध्यान से देख लेना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पे जुड़ेगा, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पर इस प्रकार से इस पे जुड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, तो जब इस पे जुड़ेगा तो यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक भी नहीं है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, डबल बॉन्डिंग आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्डिंग हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो नोट कर लेना यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ चौथे के लिए, ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट है, ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट है, और चौथे प्रोडक्ट में भी ऐसा ही बनेगा। चौथा प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे CH3 ले लिए, अब हमने क्या किया, फिर CH2 ले लिया, CHO, फिर प्लस CH3, यहाँ पे CHO। एक बार ये क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं, एक बार एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्रॉस में, ये इसके साथ जो इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है इसके साथ कर रहा है, अब इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, समझ में आ रहा है, नहीं कि ये वाला इसके साथ, और एक बार क्या कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये क्या है बेटा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ का हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इसके पास, तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे
बनेगा CH3, यहाँ पे बचा CH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा CHO, है ना। इस प्रकार से ऐसा लग जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH हो जाएगा और यहाँ पे CHO। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इस प्रकार से। अब क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये वाला यहाँ का हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन आके इसके साथ क्या बनाएगा, पानी बना लेगा यहाँ पे। तो ये रिएक्शन हो जाएगा इस प्रकार से CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन एक भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे भी कोई नहीं रहेगा, है ना, यहाँ पे H होगा। ठीक, यहाँ पे H होगा, इसके पास तो कोई नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। कंफर्म हो रहा है? देखो इस प्रकार से ये बन गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, इस प्रकार से ये बन जाएगा। चलो नोट कर लो, ये हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। बार बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ध्यान में रखना, एक बार एक एक साथ में रिएक्शंस करवाना है, एक बार इन दोनों को आपस में रिएक्शंस कर लेंगे। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को करवा लेना, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ये हो गया, नोट कर लिए। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के लेक्चर्स को हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत होगा जरूर बताना, अगर मान लो ये नहीं समझ में आया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तो कमेंट में जरूर बताना, इसको हम फिर से समझा देंगे। थैंक यू।